नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 ईयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। मैं इंदौर में मेडिकेयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ और साथ ही में मातृ केयर क्लिनिक, जो कि मेरा पर्सनल क्लिनिक है इंदौर में, उसमें कार्य करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर मंथ हर वर्ष पीसीओ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा एक महीना पीसीओ अवेयरनेस के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये ऑलमोस्ट 5 में से 1 महिला या गर्ल को अफेक्ट करता है। तो आप सोचिए कि कितना बर्डन है पीसीओ डिजीज का या डिसऑर्डर का। तो इस मंथ में हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके लड़कियों को, महिलाओं को इसके बारे में अवेयर कर सकें। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पीसीओडी क्या है? ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि बहुत ही कॉमन है महिलाओं में और किशोर अवस्था से मीनोपॉज तक किसी भी महिला को हो सकता है। हालांकि हमें इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम है, परंतु इसमें मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और साथ में इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये पीसीओडी डिसऑर्डर जो है ये डेवलप हो सकता है। पीसीओडी 2 प्रकार का होता है, ओबीस पीसीओएस एंड लीन पीसीओएस। ओबीस पीसीओएस में मोटापा काफ़ी होता है और ये काफ़ी कॉमन है। करीब 70% से 80% लड़कियों और महिलाओं में ओबीस पीसीओएस होता है, जिसमें अन्य सिम्टम्स के साथ मोटापा कॉमन होता है। दूसरा लीन पीसीओएस, इसमें वेट कम होता है और साथ में पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओएस के क्या सिम्टम्स होते हैं। जो कॉमनेस्ट सिम्टम है मोटापा और उसके साथ में वज़न कम करने में दिक्कत होना। दूसरा है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जो कि बहुत ही कॉमन होती हैं। महीना चढ़ चढ़ के आता है, लंबे समय से आता है और अधिकतर 1 साल में 9 माहवारी से कम होता है। इसके साथ ब्लीडिंग कम हो सकती है या कभी कभी ज़्यादा भी होता है और कभी कभी महीनों और सालों तक नहीं आ सकता है। थर्ड है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि न चाहने वाली जगहों पे अनवांटेड थिक हेयर्स या बालों का आना, जैसे कि फेस पर, चीक्स पर, चिन पर, देन चेस्ट, पेट पर और पीठ पर, यहाँ पे हेयर्स आ सकते हैं। इन केसेस में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होता है, मतलब बच्चों का ना होना या कंसीव करने में दिक्कत आना। और अधिकतर जो लड़कियां या महिलाएं आती हैं यंग एज में, वो उनको पिंपल्स सीवियर हो सकते हैं और पिंपल्स और अनवांटेड हेयर्स, इन 2 सिम्टम्स से अधिकतर महिलाएं या लड़कियां डॉक्टर्स के पास जाती हैं। हम इतने वरीड क्यों हैं इसके लिए? हम वरीड इसलिए हैं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आगे चलकर भी दुष्प्रभाव होते हैं।
दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? आगे चल के आपको डायबिटीज़, शक्कर की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक, उसका मतलब होता है कि आपके सर में खून का थक्का जमना, हेमरेज होना, साथ में आपका एक तरफ का अंग पूरा चला जाना, ये सब हो सकता है। और यदि हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, कोलॉन कैंसर, ये सब भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स को समझा जाए और इसके लिए कैसे इसको मैनेज करना है या ट्रीट करना है ये समझा जाए। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? इसको मैनेज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वे है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इस पे आपको क्या करना है? आपको अपना वेट यदि बढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट आप 10% वेट रिड्यूस करेंगे तो आपका काफ़ी कुछ हार्मोन बैलेंस होने लगेगा। डाइट कंट्रोल, आपको फास्ट फूड नहीं लेना है। साथ में आप उठते हैं उसके 2 घंटे के अंदर यदि आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वेट कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम आप 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करें, करीब 120 मिनट हर सप्ताह मिनिमम, मैक्सिमम आप और भी बढ़ा सकते हैं। और साथ में एक्सरसाइज, इनिशियली आपको वेट कम करना है तो आप एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और बाद में आप धीरे धीरे जब आपका वेट कम हो जाए, आपका हार्मोनल बैलेंस होने लगे तो आप योग पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सब आप स्वयं कर सकते हैं। साथ में आपको जब भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कुछ आपके जांचें कराते हैं मिनिमम, और उसके बाद ज़रूरत होने पर आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट में इसको मैनेज करने के लिए क्या टिप्स हैं? इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको भी पीसीओडी होता है वो पीसीओडी पूरी तरह से क्योर नहीं होता नॉर्मली, बट इसको बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और ज़रूरत हो तो कुछ मेडिसिन से। तो फर्स्ट टिप जो है, आप इन सिम्टम्स को पहचानें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट, क्रैश डाइट नहीं करना है, क्रैश वेट कम नहीं करना है। यदि आप 1 से 1.5 किलो वज़न भी हर महीने कम करते हैं तो वो सफिशिएंट है। तो वेट कम करें। तीसरा, जैसे मैंने बताया, ब्रेकफास्ट 2 घंटे के अंदर करना है। ओके। तीसरा, यदि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो फिर आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देंगे। और यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ डॉक्टर की सलाह मानते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी और आगे जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताए उनसे भी आप बच सकेंगे। थैंक यू।